हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो के साथ। आज हम लेकर आ गया हूँ कक्षा 9th हिंदी गद्य खंड पार्ट 3 और पाठ का नाम है गुरु नानक देव। इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका गद्यांश पहला है, वो मैं आपको पकड़ के बताता हूँ। उसके बाद उसकी आपको गद्यांश का संदर्भ और रेखांकित अंश की व्याख्या यानी इसका हिंदी अर्थ भी बताऊँगा। तो वीडियो को आखिर तक बहुत ज़रूर करना। चैनल में पहली बार तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की नोटिफिकेशन की वीडियो मिलती रहे। तो ये पहला गद्यांश ये है। तो इसमें प्रश्न पहला है, उपयोग गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसका संदर्भ क्या होगा, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तिका हिंदी के गद्य खंड में संकलित गुरु नानक देव नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ये है इसका संदर्भ। अब मैं इसकी आपको व्याख्या बताता हूँ। प्रस्तुत गद्यांश में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि बहुत समय से भारतीय जनमानस के हृदय में एक बात समझाई है कि गुरु नानक देव का जन्म कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ था। यह बात तर्क की कसौटी पर भले ही खरी सिद्ध नहीं होती, लेकिन सत्य है कि किसी न किसी दिन को गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ होगा। भौतिक शरीर पृथ्वी पर प्रकट हुआ हो, चाहे वह कोई भी दिन या रहा हो। इससे भी बड़ा सच यह है कि अपने भक्तजनों के हृदय में हर पल उनका जन्म होता है, अर्थात पुनः अपने भक्तों के स्मरण करते ही उनके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। यह है इस संदर्भ की व्याख्या। अब प्रश्न है कि भारतीय जनमानस के अनुसार पूर्णिमा को किसका जन्म हुआ था, तो आंसर में है गुरु नानक देव जी का। तो देखिए गद्यांश दूसरा है, तो दूसरे का मैं आपको संदर्भ इसका दूसरे का संदर्भ इसका पहला वाला हो जाएगा जो मैंने आपको पहला बताया है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तिका हिंदी गद्य खंड के गुरु नानक, इस तरीके से ये हो जाएगा आपका संदर्भ। तो आप लोग कॉपी में लिख रहे हो नोट में तो पूर्व करके लिख लेना और एग्ज़ाम में पूरा लिखना आपको, ठीक है। और इसमें चलिए मैं आपको व्याख्या बता देता हूँ इस गद्यांश दूसरे की। फिर इसके बाद नीचे इसका प्रश्न पूछा गया है, उसका भी आंसर बताऊंगा। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि जिस क्षण भी गुरु अनुभूति हमारे मन में आएगी, वही क्षण शुभ है और प्रसन्नता का उत्साह मनाने का है। चाहे वह कोई भी समय हो, कोई भी दिन हो, वही हृदय को आनंदित करने वाला हो जाता है। भक्तों हृदय में गुरु का जन्म इसी प्रकार लोक के हृदय में होता रहता है। अंतर उल्लास में भर देने वाली चांदनी ज्योति में स्मरण कराकर आनंद का संचार करती है। लेखक ने किस क्षण को शुभ, उत्साह का और उल्लासित कर देने वाला बताया, तो जिस क्षण गुरु चिंत में अभिभूत हो जाए, वही क्षण शुभ, उत्साह और उल्लासित कर देने वाला होता है। तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अब मैं आपको बताता हूँ गद्यांश तीसरा। तो ये है गद्यांश तीसरा, ठीक है। तो इसमें प्रश्न है पहला संदर्भ, तो संदर्भ इसका पहले ही वाला हो जाएगा। अब है व्याख्या, तो मैं आपको व्याख्या बता देता हूँ। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने स्पष्ट किया है कि इन महान पुरुषों ने पुरानी और टूटी फूटी विचारधारा को समाप्त करके एक ऐसी व्यापक जीवन दृष्टि को जीवित किया है जिसके कारण जन जन का मन नई ज्योति, नई
दीप्ति, नई आशा और नए प्रकाश से जगमगा उठा। उसको सबको नया जीवन भी मिला। गुरु नानक देव भी एक ऐसे ही महापुरुषों में से थे जिन्होंने नए जीवन और दृष्टि प्रकाश जीवन को जन्म दिया। अब प्रश्न है कि गद्यांश में किस दुर्घट काल की ओर संकेत किया गया है। तो इसका आंसर लिखिए। गद्यांश में उस दुर्घट काल और संकेत किया गया जब सड़ी रूढ़ियों, मृतप्राय आचारों, पुरानों विचारों और धर्म, जाति व संप्रदाय के कारण देश की अवस्था बदहाल हो गई, यानी बेकार हो गई। ठीक है, तो आप लोग इससे लिख लीजिए। तो गद्यांश 4 है, तो इसका जो प्रश्न है संदर्भ लिखिए। तो इसका पहला वाला जो मैंने लिखवाया था वही हो जाएगा। तो इसकी आप व्याख्या नोट कीजिए आप लोग। गुरु नानक देव ने बिना किसी दिल दुखाए, बिना किसी को चोट पहुँचाए दूसरे के बुरे संस्कारों को नष्ट कर दिया। उनकी मधुर वाणी सुनकर मन हरित हो उठता है। अपनी संत वाणी से देश व समाज को नया जीवन देने वाले गुरु नानक देव मध्यकाल के संतों के बीच इस प्रकार प्रकाशन दिखाई देते हैं जैसे कि आकाश में प्रकाश फैलने वाली नक्षत्रों के बीच शरद पूर्णिमा के शोभामान। यह है इस 4 गद्यांश का व्याख्या। अब प्रश्न है कि ऐसे कौन से संत जनों ने केवल वाणी के द्वारा लोगों में नव चेतना का संचार किया है। तो इसका आंसर होगा गुरु नानक देव ऐसे संत हैं। अगला है गुरु नानक जी का उपचार क्या है। तो आंसर में लिखिए प्रेम और मैत्री ही गुरु नानक जी का उपचार है। अगला है शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान कौन ज्योतिमान है। तो आंसर में लिखिए गुरु नानक देव। तो ये इन प्रश्नों के उत्तर। तो मैंने आपको 4 इसके आपको गद्यांश बताए हैं। ठीक है, तो 4 या 3 ऐसे आते हैं, ज़्यादा नहीं आते बस। तो आप लोग इतने ही नोट कर लेना है अपनी नोट्स बुक में। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल में पहली बार तो सब्सक्राइब कर देना। आगे ऐसी वीडियो के लिए देखने के लिए प्रेस द ऑल बेल आइकन।